बाब फज़ल गुलामों को आज़ाद करने की फजीलत का बयान। वक़ालतान फ़लक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बस वो दुश्वार गुजार घाटी में दाखिल नहीं हुआ और तुझे क्या मालूम घाटी क्या है? गर्दन का आज़ाद करना है। आयत में गर्दन आज़ाद करने से मुराद गुलामों बादियों का आज़ाद करना है। उसे दुश्वार गुजार घाटी इसलिए कहा है कि ये नहायत मुश्किल काम है और कमाल ईमान व तक़वा के बगैर इंसान इस राह में अपना माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। गुलामी का ये रिवाज अहद रिसालत में मौजूद था, जिसे इस्लाम ने हुक्मन तो ख़त्म नहीं किया, क्योंकि ये उस दौर की एक नागुज़ीर माशरती ज़रूरत थी। अलावा जंगों में भी उसकी इस तरह ज़रूरत पेश आती थी कि काफिर कैदी मर्दों और औरतों को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता था और वो उनके पास गुलाम और बादी बन करके रहते थे। ताहम शरीयत ने ऐसी हिदायत ज़रूर दी हैं जिनसे मौजूद गुलामों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिले और गुलामी की हौसला शिकनी हो, क्योंकि उस ज़माने में जंगी कैदियों के बाहम तबादले का ये वसी पैमाने पर जेलों में महबूस रखने का सिलसिला नहीं था। यानी जैसे आजकल है कि हम उसको जेल में रख देते हैं, ऐसा पहले इंतजाम नहीं था। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैदी मर्द और औरतें यानी गुलाम और बादी जिस बांटना होता था, तकसीम करना रहता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दे देते थे कि हाँ ये तुम्हारे हिस्से में आई, ये तुम्हारे हिस्से में आई है। इस वजह से कि उस वक्त ऐसा इंतजाम नहीं था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका अपनाया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आतका रक़बतन मुस्लिमतन आतक़ल्लाहु बिकुल्लि उज़विन मिनहु उज़वन मिनहु मिनन नार हत्ता फ़रजहु बिफ़रजिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक मुसलमान गर्दन को आज़ाद किया, अल्लाह ताला उसके हर अज़्व के बदले आज़ाद करने वाले के हर अज़्व को जहन्नम से आज़ाद कर देगा, यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह के बदले उसकी शर्मगाह को भी। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मकसद ये था कि अगर हम गुलाम आज़ाद करेंगे तो ऐसी हालत में हमारे जिस्म के जितना आज़ा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम से आज़ाद कर देगा, यानी जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा। तो गुलामों को आज़ाद करने के लिए माल खर्च करने की जरूरत है, और जब हम माल खर्च करके उन गुलाम को बादी को खरीदेंगे, लेंगे उनके मालिक को सही, तब हम उनको आज़ाद करते हैं। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम एक को आज़ाद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्म के आज़ा को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। इस्लाम के इन हिदायत ही का नतीजा है सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक गुलामों को आज़ाद कराने में खूब हिस्सा लेते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतादिद गुलामों को उनकी कीमत उनके मालिकों को अदा करके आज़ाद कराया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 30,000 गुलामों को, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने 1,000 से ऊपर गुलामों को आज़ाद किया। और बाद सहाबे किराम की बात आता है कि उन्होंने एक दिन में 8,000 गुलाम आज़ाद किए रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी जैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ताकत और हिम्मत दी, जितना माल था अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में बेहतरीन खर्च करते थे, यानी डरते रहते कि यानी हमारा माल रुपया पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उनके सामने थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यानी आप सदका करोगे तुम्हारे माल में कोई कमी नहीं आएगी। और सहाबे किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी ख्याल करके और जब खर्च करने की नौबत आती थी तो सहाबे किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में बढ़ चढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हिस्सा लेते थे और खर्च करते थे। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह अय्युल अमाली अफ़ज़ल क़ाल अल ईमानु बिल्लाह वल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल क़ुल्तु अय्युर रिक़ाबि अफ़ज़लु क़ाल अनफ़ुसहा इंदा अहलिहा व अक्सरुहा समना मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से अमाल अफ़ज़ल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कौन सी गर्दनें आज़ाद करना अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो उनके मालिकों के नजदीक ज्यादा उम्दा और ज्यादा कीमती हो। जरूरी बात है, जिस मालिक के पास ज्यादा यानी वो उम्दा और अच्छा गुलाम रहेगा तो मालिक उसकी ज्यादा कीमत भी लेगा। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मालिकों के पास ज्यादा उम्दा है, ज्यादा नफीस है, ज्यादा इज्जत एहतराम से रखता है तो उसकी कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल है। जाहिर बात है, जो गुलाम मालिकों की नजर में नफीस व उम्दा होगा और बेशकीमत भी, उसको खरीद कर या अपने तौर पर आजाद करना भी मुश्किल होगा। इसलिए इसकी फजीलत भी दूसरे आम गुलामों को आजाद करने से ज्यादा होगी। जिससे ये उसूल मालूम हुआ कि अल्लाह के राह में जितने ज्यादा कीमती चीज खर्च की जाएगी उसका अजर व सवाब भी उसी हिसाब से ज्यादा होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 92। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज खर्च ना करोगे नेकी का दर्जा हासिल न कर सकोगे, यानी नेकी का दर्जा नहीं पा सकोगे। इस वजह से हम जितना माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो हमें महबूब है खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उससे ज्यादा अजर व सवाब नेकी अता करेगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल अमाल के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करो। और सहाबा किराम यही करते थे। बहरहाल अब गुलामी का ये सिलसिला तो खत्म हो गया। अलबत्ता जिहाद के सूरत में लौटी गुलाम बनाने का हुक्म क़यामत तक बाकी रहेगा। इलावा उसकी बाज और सूरतें भी मौजूद हैं, जैसे मफरूज, जमानती और कैदी वगैरह। उनकी मदद करके उनको उन बोझों से नजात दिलाना भी निहायत फजीलत वाला अमल है। और इन सूरतों में भी फक व रक़बा, गर्दन आजाद करने का मफ़हूम किसी न किसी अंदाज में पाया जाता है। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उनके साथ भलाई करोगे, नेकी करोगे, कर्जदार है उसकी मदद करोगे, कोई कैदी है मुसलमान जेल में बंद है, आप उसकी रहाई के लिए कोशिश करोगे, आप पैसा खर्च करोगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका यह बेहतरीन अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करेगा और उसके बदले में तुम्हें यानी जहन्नम से भी आजाद करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे माल में कारोबार कर देगा। इस वजह से हमें चाहिए कोई भी नेकी का काम हो, कोई भी अमल खैर हो तो हम उसके लिए कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए करें। जब हम नेकी और भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करेगा और कबूल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से निजात देगा और हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम अमाल खैर में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए कोई भी अमल करें तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी के लिए करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अपने कलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को समझकर हमें भी अमाल खैर करने की तौफीक अता फरमा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।